मैं डॉक्टर गोपाल प्रसाद भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 पर आप सबके सामने मैं विचार विमर्श कर रहा हूं। पार्ट 2 में कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। मैंने सोचा इन महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में भी चर्चा की जाए और इसी संदर्भ में मैं पार्ट 2 पर भी चर्चा कर रहा हूँ। तो चलिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ, जिसमें पहला क्वेश्चन है, विश्व में पहली बार लिखित संविधान की अवधारणा किस देश ने पेश की? तो उस देश का नाम है फ्रांस। क्या नाम है? तो उस देश का नाम है फ्रांस। अगला सवाल है, विश्व में पहली बार लिखित संविधान किस देश का बना? तो लिखित संविधान बनने का गौरव जो है संयुक्त राज्य अमेरिका को प्राप्त है। अगला सवाल है, विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो विश्व में सबसे बड़ा संविधान भारत का है। किस देश का है? भारत का है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान बनाने में कितने देशों के संविधान से कानून लिए गए? भारतीय संविधान को बनाने में कितने देश के संविधान से कानून लिए गए? तो यह देश जो है 10 देशों के संविधान से कानून लिए गए। कितने देश हैं? 10 देश। अगला सवाल है, भारतीय संविधान को 26 जनवरी को क्यों लागू किया गया? तो भारतीय संविधान को 26 जनवरी को लागू करने के पीछे कारण यही है कि 26 जनवरी 1930 को लाहौर अधिवेशन हुआ और उस अधिवेशन में पूर्ण गणतंत्र का प्रस्ताव पारित किया गया। उसमें पूर्ण गणतंत्र का प्रस्ताव पारित किया गया और उसी पूर्ण गणतंत्र प्रस्ताव पारित होने के उपलक्ष्य में संविधान 26 जनवरी 1930 को लागू किया गया। अगला सवाल है, भारतीय संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति कब चुना गया? तो भारतीय संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 24 जनवरी 1950 को इनको राष्ट्रपति चुना गया और इनको चुनने की जो प्रक्रिया जो दी थी, संविधान सभा में जो भी प्रतिनिधि थे उनके द्वारा इनका चयन किया गया, इनको मनोनीत किया गया। तो यह जो है संविधान सभा के अंतिम बैठक में, संविधान सभा के अंतिम बैठक में संविधान सभा के सदस्यों द्वारा इनको क्या किया गया? इनका चयन किया गया। अगला सवाल है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और 26 जनवरी 1950 को हम गणतंत्र दिवस कहते हैं और उसी उपलक्ष्य में हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला सवाल है, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने पर पहली बार नई दिल्ली में किसने झंडा फहराया? तो जब संविधान लागू हुआ और संविधान लागू होने के बाद पहली बार झंडा फहराने का क्रम जो था, भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के पहले राष्ट्रपति बनने का श्रेय इनको था और इसीलिए संविधान लागू होने के बाद इन्होंने नई दिल्ली में पहली बार झंडा फहराया। अगला सवाल है, 26 जनवरी 1950 को भारत के पहले राष्ट्रपति नई दिल्ली में ध्वजारोहण कहाँ किए? तो राष्ट्रपति होने के नाते इनका ध्वजारोहण जो था नई दिल्ली के इरविन स्टेडियम का नाम, नई दिल्ली के इरविन स्टेडियम में इन्होंने ध्वजारोहण पहली बार किया। 26 जनवरी को नई दिल्ली के इंडिया गेट पर ध्वजारोहण कौन करता है? हर साल 26 जनवरी के इंडिया गेट पर ध्वजारोहण करने की जो परंपरा जो है वह भारत के राष्ट्रपति की है। 26 जनवरी को इंडिया गेट पर ध्वज फहराने का यह परंपरा सदियों से जो आ रहा है, उसके अनुसार भारत के राष्ट्रपति 26 जनवरी को इंडिया गेट पर झंडा फहराते हैं। अगला सवाल है, इंडिया गेट को पूर्व में किस रूप में जाना जाता था? इंडिया गेट को पूर्व में किस रूप में जाना जाता था? तो वह जो है अखिल भारतीय युद्ध स्मारक। अखिल भारतीय युद्ध स्मारक क्या है? जो प्रथम विश्व युद्ध जो लड़ा गया, जिसमें बहुत सारे भारत के बहुत सारे सैनिक मारे गए और उसी के यादगार में यह स्मारक बनाया गया, जिसका नाम है अखिल भारतीय युद्ध स्मारक। अगला सवाल है, 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस को नई दिल्ली के लाल किले पर
झंडा कौन फहराता है? तो 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस को नई दिल्ली पर झंडा फहराने का परंपरा जो है भारत के प्रधानमंत्री को जाता है। तो 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा फहराते हैं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान सभा के संघीय अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के संघीय अध्यक्ष जो थे, जिनका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के संविधान सभा के संघीय अध्यक्ष होने का गौरव पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाता है और यही इसके अध्यक्ष थे। अगला सवाल है, भारतीय संविधान निर्मात्री परिषद द्वारा गठित झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान निर्मात्री परिषद द्वारा गठित जो झंडा समिति जो बनी थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति के अध्यक्ष बने थे। अगला सवाल है, भारत से पाकिस्तान को अलग करने की घोषणा कब की गई? भारत से पाकिस्तान को अलग करने की घोषणा 26 जुलाई 1947 को की गई। कब की गई? 26 जुलाई 1947 को भारत के गवर्नर जनरल के द्वारा यह घोषणा की गई कि अब भारत के दो भाग होंगे, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान। तो पाकिस्तान जो है अपनी स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को मनाता है। पाकिस्तान अपनी स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को मनाता है और भारत अपनी स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाता है। अगला सवाल जो है, संविधान दिवस मनाए जाने की घोषणा कब की गई? संविधान दिवस मनाए जाने की घोषणा 19 नवंबर 2015 को की गई। संविधान दिवस मनाए जाने की घोषणा कब की गई? तो 19 नवंबर 2015 को इसकी घोषणा की गई कि भारत में संविधान दिवस भी मनाए जाएंगे। और संविधान दिवस मनाए जाने की यह सोच थी कि जिन्होंने इस संविधान को इतने परिश्रम से बनाया, जिनको भारत के संविधान निर्माता के नाम से जानते हैं, जिनका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनके जीवन के बारे में और उनके प्रयत्नों के बारे में लोग जाने, इसीलिए संविधान दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई। कब की गई? 19 नवंबर 2015 को। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, भारत में पहली बार संविधान दिवस कब मनाया गया? तो भारत में पहली बार संविधान दिवस 26 नवंबर 2015 को भारत में पहली बार संविधान मनाने की यह सोच रखी गई और पहली बार यह संविधान दिवस मनाया गया। भारत में पहली बार संविधान दिवस 26 नवंबर 2015 को मनाई गई। अगला सवाल है, 26 नवंबर 2015 को संविधान दिवस मनाए जाने की पहल किसने की? संविधान दिवस पहले मनाई नहीं जा रही थी, लेकिन इसकी शुरुआत 26 जनवरी 2015 को जब हुई तो इस संविधान दिवस मनाए जाने की पहल किसने की? तो पहल करने वाले जो महान शख्सियत जो थे, जिनका नाम है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 26 जनवरी 2015 को संविधान दिवस के रूप में उन्होंने इस दिन को उन्होंने मनाई। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की कुंजी किसे कहते हैं? भारतीय संविधान की कुंजी, संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की कुंजी के रूप में जाना जाता है। संविधान की जो प्रस्तावना है उसको हम लोग संविधान की कुंजी के नाम से जानते हैं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की अंतरात्मा किसे कहते हैं? तो भारतीय संविधान की अंतरात्मा जो है मौलिक अधिकार है। क्या है? मौलिक अधिकार है। अंतरात्मा शब्द से हम लोग मौलिक अधिकार को जानते हैं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा किसे कहते हैं? तो भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा संवैधानिक उपचारों के अधिकार के नाम से हम लोग जानते हैं। हृदय और आत्मा जो है हम लोग संवैधानिक उपचारों के अधिकार को ही हम लोग जानते हैं। अगला सवाल है, भारत का संविधान कैसा है? तो भारत का संविधान जो है अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला भी है। अंशतः कठोर है
और अंशतः लचीला है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं? भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार जो हैं वर्तमान में 6 हैं और इसके पहले जो थे 7 थे, जिसमें संपत्ति का अधिकार जो है उसको संशोधन करके उसको इस अधिकार से उसको हटा दिया गया है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कितने हैं? तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जो है वह 11 है और इस मूल कर्तव्य को 51 क में उल्लेखित किया गया है। मूल कर्तव्य यह है, मूल कर्तव्य कहने से मतलब यह है कि हमें अपने देश के लिए क्या करना चाहिए, किस तरह का आचरण करना चाहिए और हमारे देश के प्रति हमारा क्या फर्ज बनता है। इसके साथ हमारे जो ये सारे कर्तव्य जो हैं ये 11 कर्तव्यों में इसका उल्लेख किया गया है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व क्या है? नीति निर्देशक तत्व जो हैं 16 हैं और ये जो है 36 से 51 के अनुच्छेद में ये उल्लेखित हैं और नीति निर्देशक तत्व जो है इसको ध्यान में रखते हुए हमारे भारत में इस पर कानून बनाए जाते हैं, जिससे भारत जो है वह भारत की शासन व्यवस्था और भारत में जो भी जनता जो है वह अच्छी तरह जीवन गुजर बसर करे। तो हम फिर अगली बार आप लोगों को मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्वों के बारे में एक एक वीडियो बनाएंगे और इस पर आप लोगों को विस्तृत जानकारी मैं देंगे। तो चलिए हम चलते हैं डायरेक्ट इस पर। जो हमारी परंपरा रही है कि हर दिन एक क्वेश्चन दिया जाता है कि आप कितने इसका अध्ययन किए हैं, कितना पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं, और आपका एक टेस्ट लिया जाता है कि आप इस टेस्ट में पास हैं या फेल हैं। तो चलिए आज का प्रश्न उत्तर देने का समय वीडियो अपलोड होने के 24 घंटे के अंदर, वीडियो हमारा अपलोड होगा उसके 24 घंटे के अंदर आपको जवाब देना होगा। हमारा प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में कब चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में कब चुना गया? तो इसका उत्तर जो है आपको यहाँ पर लिखना होगा। जब चुना गया आप उसका उत्तर लिखिए। उत्तरदाता का नाम अगर आप उत्तर देते हैं तो इसको YouTube के कमेंट बॉक्स में इसको देना है। उत्तरदाता का नाम, मोबाइल नंबर और विद्यालय का नाम, यह सारी चीज़ें जो है हमारे पास सुरक्षित रहेगी और जिला में आयोजित होने वाली परीक्षाओं में आपको वहाँ उसकी सूचना देना और वहाँ तक ले जाना हमारा यह परम कर्तव्य है। इसलिए मैं आप लोगों का टेस्ट ले रहा हूँ। टेस्ट के आधार पर उन परीक्षाओं में मैं बैठाने का काम करूँगा। तो चलिए इसी के साथ हम विराम की तरफ चलते हैं। हमारी यह रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप पढ़ते हैं तो अच्छी तरह पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए और अपने और अपने माता पिता के गौरव को आप ऊंचा कीजिए, जिससे आने वाली पीढ़ी आपकी गुण गाथा को जाने। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे इस वीडियो को अपने आसपास के बच्चों तक इसकी जानकारी दें, क्योंकि वे भी वीडियो देखें और इन सारी चीज़ों को वे जानें। के साथ हम आप सबके बेहतर भविष्य की कामना करते हुए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।